गाइस वेलकम टू जेकेएसएसबी ऑनलाइन ट्यूटोरियल। मैं हूं सतीश और आप देख रहे हैं फ्री रिवीजन क्लासेस फॉर अपकमिंग जेकेएसएसबी एग्जाम्स। और हम लोगों ने स्टार्ट करा है टॉप 200 एमसीक्यूज फ्रॉम द जम्मू कश्मीर ज्योग्राफी सेक्शन। ऑलराइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप लोग जेकेएसएसबी एग्जाम की तैयारी बहुत लंबे टाइम से कर रहे हैं लेकिन स्टिल आपके नंबर इंक्रीज नहीं हो रहे, इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो एग्जैक्टली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ऑलराइट, सो अब आप कर क्या सकते हैं बेसिकली, अगर आप चाहते हैं कि आप बिल्कुल वही चीजें पढ़े जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इसके लिए हमने एक लॉन्च करी है एक बुक जिसमें हम लोगों ने जेकेएसएसबी के लास्ट 2013 से लेकर अब तक के सारे पेपर्स प्लस 5000 प्लस सीबीटी क्वेश्चन जो है, जिसमें हमने 11 सब्जेक्ट्स को इंक्लूड करा है, मैथ, रीजनिंग, एवरीथिंग। आप लोग इस बुक को बाय कर सकते हैं। ये बुक बेसिकली आपको शो कराएगी जेकेएसएस में किस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब ये बुक हर मार्केट में अवेलेबल है, शॉप्स पे अवेलेबल है। इसका प्राइस सिर्फ 299 रुपीज़ है और अगर आप हमारा रेफरेंस दोगे तो आपको वहां पर डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर आप लोग इसके बुक के बारे में कुछ भी पूछना चाहते हैं, कोई भी क्वेरी है, तो आप इस नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं 7006332724 पे। आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करती जाएगी। ऑलराइट, और इसी नंबर पे हम लोगों का फ्री व्हाट्सएप ग्रुप भी चल रहा है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स भी मिलते रहेंगी। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और पहला क्वेश्चन जो है दैट इज कि जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है वो किस डिस्ट्रिक्ट से अलग हुई थी। मतलब पहले रामबन जो डिस्ट्रिक्ट है वो किस एरिया का पार्ट था या किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था। ठीक है, क्या क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया कि रामबन डिस्ट्रिक्ट वाज कर्व्ड आउट। ठीक है, कर्व आउट फ्रॉम विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, मतलब किस डिस्ट्रिक्ट से पहले किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट थी उससे बाहर हुई। तो इसका जो आंसर है दैट इज डोडा। ठीक है, आपका रामबन जो था वो डोडा डिस्ट्रिक्ट का पार्ट था बेसिकली। लेकिन आफ्टर, देखो आप सभी को बता दूं कि जब अगर हम पहले अगर बात करें तो इतनी डिस्ट्रिक्ट्स नहीं थी, लेकिन जब कैबिनेट बना मतलब एरिया ज़्यादा थे तो उनको फिर छोटा करना मतलब अगर आप डिस्ट्रिक्ट्स पढ़ोगे देन यू विल सी कि एरियाज को कम किया गया सो दैट कि उस पर इफेक्टिवली जो एडमिनिस्ट्रेटिव है वो काम कर सके। तो इसीलिए हर कोई ना कोई डिस्ट्रिक्ट जो है किसी ना किसी डिस्ट्रिक्ट से अलग हुई है। ओके, तो उसी तरह से रामबन जो है वो डोडा डिस्ट्रिक्ट से अलग हुआ है। ओके, चलिए अगर हम बात करें रामबन की, डिस्ट्रिक्ट है आप लोगों की ऑब्वियसली जम्मू कश्मीर में। तो कहाँ पे लोकेटेड है? ये पीर पंजाल रेंजेस में लोकेटेड है। और ये आप लोगों की डोडा डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट हुई थी कब? 2007 में। क्लियर है, जब कैबिनेट का एक प्रपोजल जो था वो आया था कि जितने भी बड़े बड़े एरियाज हैं, मतलब कुछ जिनका एरिया ज़्यादा है उनको अलग अलग करा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंजीत सागर डैम के बारे में आपने सुना ही है, जो थेन विलेज में है। वहां पर एक मेजर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, बताइए वो कौन से रिवर पे बना हुआ है। इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज इरावती। क्या आंसर है? इरावती। ओके, रंजीत सागर डैम बेसिकली एक पार्ट है कि इसका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का स्टेट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ओके, और जो कंप्लीट हुआ था 2001 में। तो ये जो रंजीत सागर डैम है बेसिकली इसको थेन डैम भी बोला जाता है और कंस्ट्रक्ट हुआ है ये रिवर रावी के ऊपर, जिसे रिवर रावी एज इरावती, जिसे इरावती रिवर जो है वो मेंशन किया गया है किसमें? महाभारत, रामायण, ठीक है, इन जगहों पे। ओके, चलिए अब जो रावी है वो उन 5 रिवर्स में से एक है। ठीक है, रावी व्यास मतलब पंजाब, पंच दरियाओं से बना हुआ वर्ड पंजाब, और उन 5 दरियाओं में से एक जो है वो रावी है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि कश्मीर प्रोविंस में यूजली एक ही फसल जो है साल में उगाई जाती है, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है व्हाट? उसको बोला जाता है एक फसली। क्या? एक फसली। ओके, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि चश्मा शाही जो है वो डिस्कवर किया गया था बाय अ सेंट ऑफ कश्मीर। तो बताइए ये किन्होंने कहा था? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि ये बोला गया है कि चश्मा शाही जो है वो एक सेंट ऑफ कश्मीर द्वारा डिस्कवर किया गया। ये जो बात है, ये जो मतलब जो सेंटेंस है, ये जो बात है किनके द्वारा बोली गई है? तो इसका जो आंसर है दैट इज रूपा भवानी। क्या? रूपा भवानी द्वारा। ओके, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज कि जो मूंग है, ठीक है, मूंग की दाल आप देख रहे हो, बताइए ये कौन सी क्रॉप है? इसका आंसर है खरीफ क्रॉप। ओके, मूंग बेसिकली प्रोटीन रिच पल्स मतलब दाल है जो समर सीजन में उगाई जाती है। ओके, एंड इट्स अ खरीफ क्रॉप। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन कि एप्पल की मोस्ट कमर्शियल वैरायटी कौन सी है जम्मू कश्मीर में? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रेड डिलीशियस। क्या आंसर है? रेड डिलीशियस।
ओके ये वर्ल्ड पॉपुलर है भाई और मोस्टली वाइडली ग्रोन वैरायटी है कश्मीर एप्पल की। कहाँ पे? पुलवामा, शोपियान, कुलगाम और सोपोर रीजन में। ऑलराइट, और ये बेस्ट क्वालिटी है डिलीशियस एप्पल की और मेनली कहाँ पे फाउंड की जाती है? शोपियान और कुछ कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के एरियाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताइए ऐसी कौन सी लेक है जिसका 1/3 इंडिया में है और अदर जो 2/3 पोर्शन है वो तिब्बत में है और इसे कंट्रोल किया जाता है चाइना द्वारा। बताइए कौन सी लेक है? तो इसका जो आंसर है दैट इज पैंगोंग त्रिशू। ठीक है, क्या? पैंगोंग त्रिशू। ये वर्ल्ड का हाईएस्ट सॉल्ट वाटर लेक है भाई। ओके, विच इज सीन डीम इन ब्लू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि जोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर, मतलब आप सभी को पता है हमारे कश्मीरी सैफरन को जीआई टैग मिला है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जोग्राफिकल इंडिकेशन नंबर कौन सा है, कौन सा नंबर है कश्मीरी सैफरन के लिए। तो इसका जो आंसर है दैट इज व्हाट? दैट इज 635। क्या? जो रिकॉग्निशन मिली थी ऑफिशियली जो पब्लिश हुई है लेटेस्ट जीआई मतलब जर्नल में, तो उसमें जो जीआई रजिस्ट्री है कश्मीरी सैफरन के लिए उसका क्या नंबर है? जीआई नंबर 635। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, लास्ट क्वेश्चन में भी हमने बताया था, यही सेम एक क्वेश्चन हम डिस्कस करा था। इसमें अलग है कि ऐसा मतलब जहाँ पर रिवर जो है वो स्लोप में फ्लो करती है टेरेन की तरह, ठीक है, तो वहाँ पे क्या डेवलप होता है, किस तरह का पैटर्न जो है वो डेवलप होता है। तो उसका जो आंसर है दैट इज डेंट्रिक पैटर्न। क्या? डेंट्रिक पैटर्न। दिख रहा है इस तरह से, मतलब यहाँ से निकल रही देन इस तरह से बह रही है, तो ये डेंट्रिक पैटर्न जो है वो बनाती है। ओके, मतलब जब ये स्लोप में बहती है तो इस तरह से डेंट्रिक पैटर्न जो है वो बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि उरी डैम जो है उसकी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कितने मेगावाट का है। तो इसका जो आंसर है दैट इज 480 मेगावाट। कितना? 480 मेगावाट। उरी पावर स्टेशन जो है वो 480 मेगावाट है, बेसिकली 120 मेगावाट के 4 यूनिट्स हैं वहाँ पे, सो दैट्स वाई। ओके, तो किस रिवर पे है ये भाई? झेलम के ऊपर है। कमीशन कब हुआ था? 1997 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर JNK जीके पोर्शन। ओके, आई होप यू लाइक दिस। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय बाय।